हेलो दोस्तों, आज हम डेली प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। ठीक है, इसमें जो लेटेस्ट जीएस जीए या करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। 50 सेट का क्वेश्चन है, यानी कि 50 क्वेश्चन है, तो आप डेली प्रैक्टिस में करा रहा हूँ। आप डेली प्रैक्टिस करें और बाकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। इसमें आप पहले खुद से आंसर सोचें, फिर देखें उसका आंसर क्या है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और करंट अफेयर की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ है उससे मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? तो आपको बताना है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक कौन से राज्य में है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका केरल। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? तो आपको बताना है रामसर स्थलों में किस झील को शामिल नहीं किया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डल झील। ठीक है, बाकी चिल्का झील, कीठम झील और लोकटक झील को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन, क्योंकि अब करंट अफेयर जो आ रही है 1-2 साल पहले की पूछी जा रही है, तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में किस राज्य में वन शहीदों के स्मारक का उद्घाटन किया गया था? तो आपको बताना है किस राज्य में वन शहीदों के स्मारक का उद्घाटन किया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कबिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो आपको बताना है जो कबिनी नदी है इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कावेरी। कावेरी नदी की ये महत्वपूर्ण सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 93। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया पंजाब का स्टेट आइकन? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सोनू सूद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 2020 में निट्टो मेंस एटीपी टूर फाइनल जीता था? तो आपको बताना है किसने जीता था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी है? ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, तो कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी है ये आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हर्षचरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे नवंबर 2020 में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो आपको बताना है 2020 में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त कोल्ड ब्लडेड प्राणी नहीं है? तो आपको यहाँ पे बताना है प्राणी नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन पूरा पढ़ें। ठीक है, नहीं है यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा खरगोश। मेढक, शार्क, मगरमच्छ हैं, जो नहीं है वो है आपका खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सांची में स्थित बौद्ध विहार को विशाल स्तूप भी कहा जाता है। यह भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है। तो आप ये पढ़ते हुए ये भी जरूर ध्यान में रखें जो इसमें बात कही गई है। तो ये बोला गया यह भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है, जो जिले के सांची शहर में स्थित है। ठीक है, कौन से जिले के सांची शहर में स्थित है? तो ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया कि कब कहा गया, ये आपको बताना है कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। तो ये कब कहा गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्र कक्षा में अपने पहले रोबोटिक डॉकिंग का प्रदर्शन किया है? तो आपको बताना है चंद्र कक्षा में अपने पहले रोबोटिक डॉकिंग का प्रदर्शन किया है, किसने किया है? तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियां क्रमशः क्या है? तो ये आपको बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियां कौन सी है? 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टेप्स और फीमर। ठीक है, रकाब और जंघास्थी, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी स्टेप्स है और सबसे लंबी कौन सी है? फीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जीडीपी को 2 भिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। पहली सांकेतिक जीडीपी और दूसरी यानी कि नॉमिनल जीडीपी, और दूसरा टाइप क्या है? तो दूसरा तरीका क्या है? वो आपका रियल जीडीपी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो आपसे पूछा क्या गया है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत में रॉकेट तकनीकी के अगुवा होने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। तो आपसे पूछा गया है जो छठ पूजा है भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार वो किस देवता को समर्पित है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको बताना है लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन अनुपम खेर। ठीक है, ये इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था। तो मुख्य निवास स्थान कौन सा था मुगल सम्राटों का, आप देख के आसानी से बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका लाल किला दिल्ली। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका मुख्य निवास स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसे आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया। तो आपको बताना है आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन रोहित शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दही और विनेगर का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इनमें मौजूद होते हैं। तो खट्टा होता है, खट्टा होने में इसमें क्या मौजूद होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है, ये आपको बताना है। तो आर्टिकल 44 आपको बताना है कौन से भाग पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4 यानी कि भाग आई भी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA की स्थापना कब हुई थी। तो आपसे पूछा गया अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1920 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्षेत्र विशेष की संस्कृति पर्यटन और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किसने किया। तो आपको बताना है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किसने किया। ये क्या प्रदर्शित करने के लिए था, संस्कृति पर्यटन और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए आपका क्या हुआ था, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब 25 क्वेश्चन नेक्स्ट हम करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम डेली 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा, आप क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर सोचें और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पे विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे को मनाया जाता है। तो विश्व दर्शन दिवस नवंबर के तीसरे को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान जारी किए हैं। तो आपको बताना है किस मंत्रालय ने किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जड़त्व को इसके द्वारा मापा जा सकता है। तो जड़त्व को इसके किसके द्वारा मापा जाता है, द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व को इसके द्रव्यमान द्वारा मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जुलाई 2021 में को 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था। तो किसे किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमोद भगत को किया गया था। ठीक है, जुलाई 2021 में प्रमोद भगत को 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया किसे, प्रमोद भगत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक के नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो आपको बताना है यहाँ पे आपका 1934 की धारा कौन सी है। तो वो आपकी 22 है। 1934 की धारा 22 के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है। तो आपको ये बताना है 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है। कौन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि FC। बाकी आपका ओडिशा FC, बेंगलुरु FC और जमशेदपुर FC हैं। जो नहीं है वो आपका कौन सा है, कोच्चि FC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना,
सुसप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये अध्ययन क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिनोलॉजी। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा फिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 354 से संबंधित है। ठीक है, तो 354 से संबंधित है, आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने। यह आपका भारतीय दंड संहिता की धारा 354 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो आपको बताना है द्विसदनीय विधानमंडल कहाँ है, कितने राज्यों में है। ठीक है, यानी कि विधान परिषद और विधानमंडल आपका कहाँ कहाँ है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन 6। ठीक है, तो 6 राज्यों में ऐसा है जहाँ आपका क्या है, विधान परिषद और विधानसभा है। ठीक है, तो 6 राज्यों में ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको ये बताना है दयानंद सरस्वती द्वारा जब आर्य समाज की स्थापना की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निमोसिल। ठीक है, निमोसिल ये है पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है, निमोसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिक्शन श्रेणी में द हिंदू प्राइज 2019 का विजेता कौन था? तो आप देख सकते हैं 2021 में एग्जाम हुआ है, इसमें आपका 2019 का पूछा गया। ठीक है, फिक्शन श्रेणी में द हिंदू प्राइज 2019 का विजेता कौन था ये आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन मिर्जा वहीद। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो सुवर्ण रेखा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, चांडिल। ठीक है, चांडिल बांध जो है वो सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म राज्य में हुआ है। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक है नारायण गुरु, इनका जन्म किस राज्य में हुआ ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल राज्य में। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सितंबर 2021 में, ठीक है आप देख सकते हैं सितंबर 2021 में राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची को संशोधित करते हुए दवाओं को इसमें शामिल किया और कुछ को इसमें से हटा दिया है। तो आपका कितनी दवाओं को शामिल किया गया है तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 दवाओं को इसमें शामिल किया गया, 39 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तो आपको बताना है धेनुका जो है उड़ीसा राज्य का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोडोफोन। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ये भी याद कर लीजिए, उड़ीसा राज्य का धेनुका जो है एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, धेनुका उड़ीसा का। ठीक है, नेक्स्ट है, मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है यहाँ पे मौन मुस्कान की मार, मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आशुतोष राणा। ठीक है, आशुतोष राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? तो आपको बताना है यहाँ पे गोला फेंक खिलाड़ी कौन है भारत का। इसका आंसर हो जाएगा आपका तेजिंदर पाल सिंह तूर। ठीक है, ये आपके क्या हैं, गोला फेंक खिलाड़ी हैं तेजिंदर पाल सिंह तूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के किस राज्य में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आपको बताना है जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है आपका, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है? तो आपको बताना है कौन सी मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है, ये इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धारावी। तो धारावी जो है ये आपका सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों, सामान्यतः फल, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है। तो आपको बताना है कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों, सामान्यतः फल, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा आपका हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम नूर जहां का विवाह पूर्व नाम क्या था। ठीक है, विवाह से पूर्व नाम क्या था बेगम नूर जहां का, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या है, मेहर उन्नीसा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। ठीक है, तो ये क्या है, तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, राजकोषीय नीति। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है, राजकोषीय नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है यानी कि 50वां क्वेश्चन है। ठीक है, 25-25 सेट, इसमें 2 सेट हैं। तो इसमें आपका क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है। वे साधारणतया पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। ठीक है, तो कौन सी कला शैली आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा चैती। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर आपके तीसरा सेट खत्म होता है। इसी तरीके से आपको सेट मिलते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, यहीं पर इसे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।